हम समझाते हैं, न लिखो ज्यादा, दिमाग में लिखो ना, यहाँ से समझा, दिमाग में लिख देंगे अभी तो देखो, दिमाग में लिखो, दिमाग में ये में लिखल कॉपी में रह जाएगा, दिमाग में लिखल के देखो। हाँ तो चलो सब दिमाग उमाग के लेके पढ़ाओ, सब छापते हैं, हम लिख देंगे तो दिमाग में, कभी न कहानी सुनते रहो, ठीक। किसके बारे में पढ़ेगा? रेड डाटा बुक के बारे में। हाँ वो पता न रहता, ठीक। रेड डाटा बुक के बारे में, ठीक। हाँ ओका से पहले देख लो, हमारे पीछे से कहानी आओ तभी देखो, हमारा भारत के राष्ट्रीय बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी बाघ है, पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और विरासत पशु हाथी है। उसी तरह तो उसे जंगले में न रहता है, हाँ तो हाँ डॉल्फिन है तो उसे पानी में रहता है। तो ऐसा पर्यावरण के भाग हो जाता है कि जो जंगल झाड़ पानी पर्वत इस सब पर्यावरण में, तो ऐसा पानी होता है। आखिर राष्ट्रीय बना है इसीलिए ताकि उसका पर ध्यान दे। अभी उसका खत्म हो रहा है, बाघ देखने को उतना मिलेगा चाहिए के अलावा कहीं, पहले जंगल में घूमने चीतो ना, हाँ वैसी। तो पूरा कहानी डॉल्फिन भी सब, तो सबके बचाने के लिए बहुत सारा है। कौन वो सब कुछ शेर हो, शेर उड़ जे खा गए, शाकाहारी, हाथी उती न खाता, हाँ पक्षी भी दिखाई नहीं देता, हाथी न खाता, तो अच्छा बता देख लो, शेर उड़ कहती है मांसाहारी की शाकाहारी? हाँ अभी हम शाकाहारी बोला, शेर मांस खाता है इसलिए हम भी शाकाहारी बोला गया था इसलिए। तो वो सब हाँ तोरे खा जाएगा थोड़ा मांस उसके, तो वो मांसाहारी। हाँ शाकाहारी कंठी के तरह होता है, जो माला पहन लेता है, नहीं अब कुछ नहीं खाएगा मांस के टाइप का, तो उसका शाकाहारी हुआ, ठीक। अब देखो रुद्राक्ष, तो उस सबको बचाने के लिए अभी पक्षी उक्षी दिखाई न देता है, बहुत जानवर सके, तो वही सबके बचाने के लिए ना सब एरिया में पूरा वो अभियान चलाएगा, सबको बचाओ उचाओ कैसे करो। तो आप ओकरे पर सोच कर देखा कि आखिर कौन सा ऐसा चीज है जो पहले था अब नहीं है, आ कौन ऐसा चीज है जो अब खत्म होने के कगार पर है। बहुत सारा ऐसा जानवर है जो अभी है लेकिन कुछ टाइम बाद न रहेगा, रहेगा। हाँ लोग सब विलुप्त हो रहा है ना, तब मतलब विलुप्त के मतलब गायब हो रहा है। बहुत सारा ऐसा पक्षी जो अभी दिखाई दे रहा है लेकिन कुछ दिन बाद न दिखाई देगा, वो लिख कर रखने के लिए बोलेंगे कि तने ऐसा कुछ आदमी के गांव भर के नाम के लिख कर रखो तू, जे अभी है यहाँ, लेकिन कुछ दिन बाद कहती होगा यहाँ से घर छोड़कर चल जाएगा। तो लक्षण से पता चल जाता है कि आप कमाने वाले तो बाहर चलने लगता है ना, तो तू लिख कर रखेगी ना कॉपी में, तो कॉपी लिखते इतना मोटा कॉपी हो जाता है, बहुत सारा के नाम हो जाएगा। तो ये कॉपी बन गया ना, आप कॉपी जब कोई चीज लिखा गया तो वो किताब बन गया, तो उसे कहें बुक बोलते हैं। तो रेड माने के रेड का सिंबल से कहते हैं खतरा, और डाटा के मतलब होता है सूची। तो सूची बना कर रखी, जो लिख कर रखी ना वो डाटा बोलते हैं। कोई भी चीज हम लिख कर रखे ना, अब बुक माने किताब। तो जे खतरनाक चीजें खत्म हो रहा है और जो हम सूची बना कर रखे वो किताब लिख, उसी को क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक। तो आप देख लो कि रेड डाटा बुक क्या है या रेड डाटा बुक किसे कहते हैं? तो विलुप्त तो हो रहे प्रजातियों की सूची है। क्या है? एक किताब विलुप्त कहते हैं। हाँ ठीक, अब देखो रेड डाटा बुक क्या है? विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची है, सूची है। अब देखो ये में कहते हैं विलुप्त माने जो गायब हो रहा है प्रजाति, मतलब जो सब जो कुछ जाति में कोई भी पक्षी उक्षी है जो कोई जाति टाइप के बन सके भी अलग अलग जाति है, तो सभी प्रजाति जीव जंतु जो है जो विलुप्त गायब हो रहा है ओकरा एगो सूची बना कर रखा है, एगो किताब में लिखा जा रहा है। उसी किताब को क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक। देखो हुआ कि सब गायब हो रहा था, तो सोचा कि सबको लिख कर रखते हैं, तो इसे लिख कर रखने के लिए वो किताब लिखा जिसमें रेड डाटा बुक। और अधिकतर दिन बाद में थोड़ा सा पढ़ेगा तो बाद में कुछ दिन पता चलेगा कि कुछ दिन बाद की कोई ऐसा कि कौवा को रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया गया है। किस पक्षी को? एक पक्षी है जो कौवा है, उस कौवा को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया। इसका मतलब तू क्या समझेगी? कौवा कुछ दिन बाद विलुप्त होने वाला है, अब न मिलेगा कुछ टाइम बाद, तो इसीलिए कौवा तो हाँ चल गया ऊपर। यानी कि जे भी पक्षी जे भी प्रजाति के इस किताब में नाम लिखा गया, एक मतलब कथी मरने वाला है, यानी अब दिखाई तो न देने वाला है। ऐसे यमराज के खाता पर तोड़ सके नाम लिखा है, यानी उस मरने वाली है। वैसे ही उस जगह नाम लिखा कब दिखाई न देगा। तो रेड डाटा बुक में साइंटिस्ट पहले कुछ लक्षण देखता है कि देख लो एरिया में बहुत सारा पक्षी है, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जैसे अपना एरिया में न दे, तो हम समझेंगे ना कि आप न दिखा। हाँ पिक्चर भी साथ देगा कि ये देखो, हाँ ये फोटो भी खींच कर साथ देता है ताकि देख लो कि ये पिक्चर ये टाइप के था। कुछ दिन बाद थोड़ा सा अभी दिखाने के लिए अगर हमको शेर दिखाना तो चिड़ियाघर में, चाहे डायनासोर के अब तू लोग देखता है खाली फोटो में ना,
नहीं दिखाई देगा तो बहुत पहले रहा है। बहुत वैसी बहुत कुछ दिन बाद पहले। पहले बहुत सारा ऐसा पक्षी है, बहुत सारा पेड़ पौधा है। फोटो खींच रहे हाँ हैं। जो पहले था हमारे दादा सब देखे, लेकिन अब हम नहीं देख सकते, अब तो खत्म हो गया, तो क्या खाली फोटो में देखेंगे और नाम में सुनेंगे। अब तो दो खत्म। किताब के नाम है अब तो पक्षी के साथ दो खत्म। दादो खत्म। हाँ तो देखो अभी तकनीक से यह बात बता रहे थे कि रामायण में सीता जी कौन होता था, ये फिर ही पूछते, अधिकतर मैं ये सुनती रहती लेकिन समझती बहुत कम है। कथी पूछ तभी से रेडियो डाटा बुक के बारे में पढ़ा रहे हैं, ये पूछते कि रेड डाटा बुक कौन है। अपन क्वेश्चन के रखे रखा ना, यह बताया कि रेड डाटा बुक ना एगो किताब है, ठीक, कॉपी समझ लो, एगो इतना मोटा कॉपी है, वो में सब जानवर पक्षी सबके नाम लिखा रहता है। यानी जे पक्षी को मैं नाम लिखा गया इसका मतलब कि वो पक्षी अब गायब होने वाला, अब न मिलेगा कुछ टाइम बाद। मतलब समझ गई आए? जैसे कि तो हाँ अब तू समझाओ अपना तरीका से, तब समझ जाएगी। ये होता ही है कि हम समझाएंगे ना कि मंदिर पर चलो तो थोड़ा सा कहना, लेकिन दोस्तबा समझा देता कि यहाँ से चलना घर पर से रास्ता जहाँ पर इमली ना तो खड़ी रहो जन बस तुरंत समझा। समझाओ पहले एक है कि समझाओ। हाँ तू हम भी कि तू से क्या समझी। हाँ समझाओ। एगो किताब है, हाँ वो में जो भी पक्षी के या पशु के ओमे नाम लिखा गेलै, जैसे कुत्ता के नाम लिखा गेलै, हाँ। तो कुछ दिन के बाद है ना जब कुत्ता दिखाई न देतो तो तोर बाल बच्चा हाँ तो का कुत्ता न रहती तो कथी देखाबी, ओए फोटो रहतो का फोटो। हाँ अब पढ़ कर सुनो कि पहले एगो कुत्तो रहे तो तोर बाल बच्चा की है कि कुत्ता कथी है, काहे कुत्ता को देखबे ना किया, अब तब पता चलेगा कि हाँ इसे ये डायरेक्ट होता है कि आगे चल कर आने वाले में, तो जब साइंटिस्ट सब पता कर लेता है कि कुत्ता गायब होने वाला है तो ये लोग बचाने के लिए सब मुहिम चलाता है कि कुत्ता को हम बचाए। तब ये ऐसा हुआ कि कुत्ता गायब हो जाए, इससे पहले कुत्ता को बचा कर रखो, तब तो पूर्वज से कुत्ता को देख सके। देखो ये कर रहा है न, साइंटिस्ट सब पता करते रहे, मतलब कि जांच उच करता है, देखता है कि कहाँ पर पक्षी सब के कमी हो गया। अब बहुत सारा लड़का रहता है पढ़ने आने, तो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो पता चले ना भाई लड़का सब क्या कमी हो रहा है। रोबोटिक पक्षी बना दे। हाँ रोबोटिक पक्षी बना देगा तो वो आकर सब खाली लोल मारेगा। तो ठीक, ये रेड डाटा बुक की कहानी। आप देखो हुआ कि 1970 में बना एगो बॉटिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अभी नाम लिखे कि बॉटिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आगे तो थोड़ा सा खाली इतने काम आएगा। बॉटनिकल, हाँ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये पूछा जाए कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है। हाँ तो ये है कहाँ, कोलकाता में। अभी है क्या, देखो ये सब सर्वे ऑफ इंडिया है ना, एकरे सब जो पर्यावरण से रिलेटेड सब कुछ होता है ना, एक सब के बारे में पता लगाना, सब कुछ देख रेख करना, यह सर्वे में होता है। यह सर्वे में पता करेगा कि कौन पक्षी के कैसे बचाना, जानवरों को बचाना। यह सब सरकार से देखा कि सब पक्षी और गायब हो रहा है, तो एगो स्थान बना देते हैं, एगो ग्रुप बना देते हैं 4-5 गो के, कि सुबह सब पर नजर रखते हैं कि कौन की करता है। तो वैसी एक सबके जगह बने, तो ये मुख्यालय कहाँ बना दिया गया, यहाँ ध्यान दे लो। तो इसका मुख्यालय कहाँ बना गया, बॉटिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तो कोलकाता में। इसीलिए पूछा जाता है कि बॉटिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो कोलकाता में। इसका काम क्या हुआ से देखा ना, यही देख रेख करना सबको। आप देखो, और उसी समय एक और बना वंश अनुसंधान संस्थान। देखो संस्थान के मतलब हम सबका संस्थान हुआ, स्कूल हुआ तो संस्थान, कोई विद्यालय कोई कोचिंग होता है तो उसको संस्थान भी बोला जाता है, इंस्टीट्यूट। और देखो अनुसंधान मतलब कि ओकरा पर ना रिसर्च चालू करना कि कौन चीज, यह रिसर्च कर पता करता है कि कौन कुत्ता खत्म होने वाला है। हाँ कि कौन पेड़ पौधा खत्म होना था, वन मतलब पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा के बारे में रिसर्च करता है। ठीक, यहाँ देखो, तो पेड़ पौधा पर रिसर्च करने के लिए वो संस्थान खोला गया जिसका नाम है वन अनुसंधान संस्थान। आई है कहाँ, तो देहरादून में। और देहरादून यानी कहाँ, उत्तराखंड में। तो वहाँ पर ही इसका मुख्यालय बना गया, वहाँ पर है। तो इसे यही सब जांच उच करता है। आवाज आओ। अब देखो सभी, देखो ये काम है किसका, सभी द्वारा कैसे लिखा गया। अच्छा चलो सभी जीवों का गायब हो रहा है उसका नाम लिखा जाता है, उसका पता है, सबको रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। कथी लिख दिया, अतः यह सबको बचाने के लिए सब पर्यावरण का भाग है। तो पर्यावरण को जागरूक बनाने के लिए, ताकि हमको पेड़ पौधा को बचाना चाहिए सब कुछ, तो सबको बनाया गया, वो मना देगा। तो हम लोग इसका एक दिन बर्थडे मनाएंगे, ठीक, ताकि सब लोग इस दिन फिर रिपीट हो हर साल में। तो हाँ, तब 20 पर्यावरण दिवस रखा है, पूरा इंडिया, पूरा ऑल ओवर इंडिया, पूरा वर्ल्ड में मनाया जाता है, पूरा विश्व में। इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस के मनाने की शुरुआत किया गया, और जो मनाया जाता है हर साल 5 जून को। इसीलिए पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस
कब मनाया जाता है? 5 जून को। 448 बताते हैं, अभी नीचे वाला क्या है। तब देखो ये वन प्राणियों का मतलब जो वन में जंगल में जितना प्राणी रहता है, प्राण के मतलब जेकरा अंदर प्राण जीव, प्राण केकरा में है? पक्षी में, जीव जंतु में। मजा रहा है किधर? ठीक। तो जंगल में तो हाँ पेड़ों पौधा में, तो उस सब को बचाने के लिए ना सब सरकार अपना अपना देश में सब तरह के खोजा कि कुछ ऐसा किया जाता कि सबके बचल रहे। अब देखो जे एरिया में आदमी आकर बस गया वहाँ पर और से जानवर कोई चीज बढ़ रहेगा, सांप को भी भागना पड़ता है, तो उसका कहाँ जाकर रहे? उसको रहने का अधिकार माना गया। तो वन में जंगल में काटे, इसीलिए एक ऐसा जगह को घेर लिया गया, बना दिया गया है कि पूरा एरिया को जंगल की जंगल है। इनमें ना कोई लकड़ी काटेगा, न में कोई जाएगा घूमने, न में कोई शिकार करेगा। हिरन को मारना, बाघ को मारना, कोई भी जानवर को मारेगा तो केस हो जाता है। ये सब बनाया गया है। तो ठीक, तो उसका वो एगो एरिया सेलेक्ट कर लिया गया है, कुछ देर में घेर दिया गया है, नाम धर दिया गया है, ताकि जो भी जानवर सबको लाकर यहीं में रख दो, सब जानवर यहीं में रहेगा। यानी कि वो घर के कर है, अब वो जानवर का घर है। अब वो में जाएगा तो तू मारा पड़ गया तो कोई रिस्क ना, लेकिन तू उसको मारा तो तुमको केस होगा। हाँ मना ठीक। तो वही सब एरिया को बचाने के लिए हर जगह ना सब तरफ कुछ कुछ बनाया गया। एगो बना गया अभयारण्य, फिर बना जैव मंडल, फिर बना नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। ये 3-4 गो जगह बनाया गया। ठीक, पूरा भारत में। वही में से अभयारण्य अभी हमारा भारत में 448 अभयारण्य है। अभी तक कुछ ज्यादा ही है, 48 से ज्यादा है। ठीक, ये किताब के अनुसार से इतना अभी नया बन गया, इसलिए इससे ज्यादा है। देखो तब वन प्राणियों को बचाने के लिए क्या क्या बनाया गया? अभयारण्य बनाया गया, राष्ट्रीय उद्यान बनाया जिसको अंग्रेजी में नेशनल पार्क कहते हैं, जैव मंडल बनाया गया जिसको बायोस्फीयर कहा जाता है। ठीक, ये सब नेशनल पार्क है। तो देखो पूरा भारत में ना हर राज्य में कुछ कुछ जगह बनाया गया, मतलब कुछ ऐसा एरिया घेर लो जहाँ पर खाली कौन रहेगा? जानवर और सब रहेगा। ठीक, कुछ झील को घेर लिया गया, कुछ पानी वाला एरिया को। और वो ऐसे एरिया जहाँ पर बनाया तो हम जंगल झाड़ भी रहता है, पानी भी रहता है, नदी टाइप के। तब ना शेर से कहा पानी से पिलाने जाएगा तू? तब ले नदी वाला एरिया। तो अपन यहाँ क्या फैलते उल्टल रहे। तो पूरा कुछ बहुत बड़ा दूर में, तनका दूर में ना बहुत दूर में रहता है। खाना कैसे खाते? जंगल में तो सब कुछ है, जंगल में खाओ। जंगल में कथी ओकरा खाने के बहुत बड़ा जंगल रहता है। कुछ एरिया घेर दिया गया चारों पट्टी से। आदमी के ना खाता है। देखो पहले जंगल में शेर से कथी खाता था? हाँ, तो वही हिरन के पकड़, वो अभी वो जंगल में हिरन रहबे करता है। वो रखता थोड़ी हम में पहले से हईते है, कुछ एरिया घेर दिया और लला को सबको है। आ हिरन छोटा मोटा घास उस खाता है खाली, बस सब एक ऊपर एगो आश्रित रहता है। सांप के मछुआ अथी के बेंग को खाता है, बेंग कीड़ा मकोड़ी के खाता है, सबको सबके सब खाने के लिए। हिरन घास के खाई छै, हिरन शेर के खाई छै। शेर जब मर जाता है तो कौवा खाता है। शेरों के खाए वाला सब है। ठीक, ओकरो से हिरन उड़न अटैक करता है तो शेरों घायल होकर मर जाता है। तो शेरों का हाँ, तो देखो सबको बचाने के लिए शुरू हुआ ना, तो अभयारण्य बनाया गया, जैव मंडल बनाया गया, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, नेशनल पार्क। तो में से देख लो, तो अब भी भारत में से देखे ना थोड़ा देर पहले कि पहले कुछ और था, आगे बढ़ते भी रहता है। लेकिन अब भी इसे याद रखना कि भारत में कितने अभयारण्य है? 544। अब भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 102। ठीक, हाँ, तो ये याद रखना, एम्बुलेंस 102। अब भारत में कितने जैव मंडल है? 18। राष्ट्रीय उद्यान को रखना याद अच्छा से कि नेशनल पार्क है। आई जैव मंडल बायोस्फीयर 18 गो है। देखो जैसे में कांवर झील अपना बिहार के है, बिहार के बेगूसराय जिला में कांवर झील है। वन्य जीव अभयारण्य के लिखल रहता है, पूरा बड़का नाम खाली कांवर झील याद रखना। तो एगो झील का पूरा जंगल के में है, जिसमें बहुत सारा जीव जंतु सब रहता है, पूरा वन्य प्राणी से। दूसरा देखो वाल्मीकि वन्य प्राणी अभयारण्य। ठीक, तो ये कहाँ है? ये वो बिहार में है, नेपाल से सटे है वाल्मीकि नाम से। तो ये पूरा नेशनल पार्क में सब हो जाएगा। अति असम में है अति काजीरंगा नेशनल पार्क, वो में पूरा पानी में एक सिंह वाला गेंडा जो देखा है, गेंडा के उसे रहता है। हाँ, निकल था वही रहता है। सबसे ज्यादा उल्ल फेमस हो, कोई एरिया जहाँ पर वही जानवर ज्यादा रहता है उससे लोग फेमस हो जाता है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क हुआ असम में, याद रखना असम राज्य में। तो में कौन ज्यादा है? एक सिंह वाला गेंडा एक के जगह में देखा जाता है ज्यादातर। तो ये लोग क्या बोला जाता है कि वो इसके लिए फेमस है। हाँ, चिल्का झील है। तो यहाँ याद रखना सब राज्य में बहुत सारा है। राजस्थान में है भरतपुर, और देखो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है ना, तो ओकरो नेशनल पार्क बनाया गया है, सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक, समझ गया? तो याद रखना
और बहुत सारा और एक सारा का नाम है से आगे वाला में नहीं कहते। याद रखना कि भारत में कितने अभ्यारण्य है से 504, राष्ट्रीय उद्यान कितना है 102, और जैव मंडल 18, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है 5 जून को। और रेड डाटा बुक क्या है विलुप्त हो रहे हैं हाँ कोई के पता है की सूची विलुप्त है। मतलब गायब हो रहे हैं प्राणियों के एगो सूची है किताब है। हाँ तो पूरा भाषा के साथ एक लाइन में लिखने के लिए तैयार रेड डाटा बुक ये है का मतलब समझ लो। कभी लिखा आए कि कौवा को रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया गया है, इसका मतलब कि गायब होने वाला। हाँ अगर ओकरा तू बचा लिया तो फिर वो बच जाएगा। ऐसा नहीं ना कि फिर कौवा बहुत सारा कौवा को पालन पोषण होगा, खाना पीने के टाइम में कुछ दिया जाए रखे, जैसे कि चीता उता तो फिर जानवर का देखभाल के लिए रखा जाता है तो फिर ज्यादा बढ़ जाता है। फिर उसका जनसंख्या फिर एक कौवा से दूसरे दिन से पालना बहुत सारा कौवा हो जाएगा, वैसी हो जाएगा। तो बचा शामिल कर पहले ये है कि पहले शामिल का पता हो जाए कि अंकित गायब हो जाते, अंकित का ऐसा ऐसा कुछ काम करेंगे अंकित बच जाए। जैसे बीमार हो रहा है तो मर जाएगा तो बहुत सारा दवाई दिया जाता है ना, तो ठीक है। तो जैसे ही बीमार हुआ तो उसको रेड डाटा बुक में शामिल कर दो, दवाई वाई ठीक कर, जब ठीक हो गया तो रेड डाटा बुक से हटा दो। तो बहुत सारा होता है जो हट जाता है फिर रह जाता है। तो अगर जब बच गया बहुत सारा आदमी हो गया तो कहला वो में रखेगा कौवा गायब होने वाला है। तो पता किया रिसर्च किया हमसे कि वो कौवा बहुत कम दिखाई देता है, खोजो तो कौवा की कहानी है। तो देखा तो वो कौवा गायब हो रहा है तो लिख देगा कथी में रेड डाटा बुक में। तो न्यूज में आ जाता है कि कौवा को रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया गया है। यानी समझ गया। तो ओकरा पर सब कौवा लोग के ध्यान पर सबको कौवा पर ध्यान पड़ता है कि कौवा को कुछ न करेगा, बचाने लगता है। फिर धीरे धीरे 1 साल बाद क्या होता है कि बहुत सारा कौवा दिखाई देने लगता है। तो फिर करेगा कि कौवा को रेड डाटा बुक में से हटा दिया गया या कुछ नहीं लिखता है, यानी आप अपने देखो अब बच गया वो बहुत सारा तो हटा भी दो। ऐसे हटता तो बहुत कम है। देख लो दुनिया में सबसे ज्यादा चीज खत्म होता है, बनता बहुत कम है। तो बेगला दो निगला दो। हाँ जब तो वो है मन खराब है तो हॉस्पिटल में लॉक कर दो, मतलब बंद कर दो, ठीक है तो भगा दो, बस कहानी खत्म। रेड डाटा बुक के याद रखना अनुसंधान दुगो की बॉटिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है तो कोलकाता में पूछेंगे टेस्ट में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो देहरादून में। देखो आई देखो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो 5 जून को। अब वन प्राणियों को बचाने के लिए क्या क्या किया गया सरकार के द्वारा, तो अभ्यारण्य खोला गया, जैव मंडल बनाया गया और राष्ट्रीय उद्यान। हाँ बोलो देहरादून इसी लिखा था। हाँ लिख लो अच्छा से, ठीक ये वाला चैप्टर खत्म।